इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 बहुपद। तो इसका पहला प्रश्न हमारा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, प्रश्न नंबर 1 में टोटल आपको 6 भाग यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें यहाँ पर आपको क्या करना है, शून्यक पता करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या है जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 1 का भाग पहला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमको बहुपद दे रखा है। इसके शून्यक पता करना है। तो शून्यक पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पर मतलब एक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, इसलिए यहाँ पर एक तो नंबर यहाँ पर लिख लें 8, और एक यहाँ पर बीच वाला नंबर क्या है 2। अब आप ऐसी दो संख्या निकालेंगे जिनका गुणा करें। ठीक है, इनका यदि हम गुणा करें तो गुणा करने पर आपको जो मिल जाए वो यहाँ पर कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, गुणा करने पर 8 और प्लस माइनस करने पर 2। तो यहाँ पर गुणा करने पर 8 और प्लस माइनस करने पर 2, मतलब 4 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन देखेंगे, जब देखो 4 में से 2 घटाना है, तो इसका मतलब माइनस के 2 4 ले लेंगे और प्लस के 2 लेंगे। अब 4 माइनस के 4 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे, और माइनस 4 में से प्लस 2 कम करेंगे तो माइनस के 2 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 4 माइनस 4 और 2 आप ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x। ठीक है, और माइनस 8। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा बन जाएगा और ये एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो पहले जोड़े में से जो कॉमन आएगा अधिकतम उसको कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, तो क्या बचा, x माइनस में 4। ठीक है, प्लस, तो प्लस लगाया, 2x माइनस 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो यहाँ पर x और माइनस में 2 चौको 8 मतलब 4। तो देखें अब यहाँ पर x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 इसमें भी है। कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, मतलब 2 कॉमन लिया है तो 2 का भाग 2x में लगेगा तो x बचेगा, और 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौको 8 मतलब 4 बचेगा। अब x माइनस 4 दोनों में है तो इसका मतलब दोबारा ये कॉमन आएगा, या इसको एक बार हम लिख लें। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x बचा और प्लस यहाँ पर आपके पास कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, अब देखें x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 बराबर भी 0 लिख देंगे आप, या फिर अपन यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 बराबर भी क्या लिख देंगे, 0 लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों के शून्यक पता करना है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर क्या है, इन दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0 है, तो इसका मतलब x बराबर, तो माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और इसी तरह x प्लस 2 बराबर, यहाँ पर क्या 0 है, तो x बराबर, तो 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारे जो शून्यक आएगा, मतलब पहला शून्यक 4 और दूसरा शून्यक माइनस का 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शून्यक है, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए इसलिए बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक मतलब पहला शून्यक अल्फा बराबर 4 हो गया, और दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना हो गया, माइनस के 2 है। ठीक है, तो आंसर आपका जो हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना है, इसकी जांच भी करना है। ठीक है, शून्यकों की जांच करना है, तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग बताना है जांच। ठीक है, तो जांच के लिए हमने यहाँ पर क्या, पहले यहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो है उसमें यहाँ पर डाला था, तो उसमें क्या होता है, दो जांच है, एक यहाँ पर शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर जांच के लिए पहले जैसे शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का जो योग, शून्यकों का योग, तो शून्यक यहाँ पर क्या है, तो पहला शून्यक है 4 है, और दूसरा शून्यक कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस के 2। ठीक है, यानी कितना आएगा, यहाँ पर क्या है, 4 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 में से 2 कम करेंगे 2 आएगा, और बटे में कुछ नहीं है तो एक। अब देखो 4, मतलब 4 में से 2 कम की 2 बचे, 2 बटे 1, तो 2 बटे 1, तो 2 जो होता है वो यहाँ पर क्या है,
ऊपर वाला जो होता है वो यहाँ पर लगाते हैं, शून्यकों के युग में लिखते हैं माइनस माइनस, और ये लिखते हैं यहाँ पर माइनस लगा के एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस और एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस कॉमन रहेगा और क्या है एक्स का गुणांक, और बटे में यहाँ पर जो नीचे जो आता है वो क्या आता है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये सत्यापित होगा या, क्योंकि सही है जी, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 है, तो ये इस -2 के -2 जी कि यहाँ पर कट जाएगा, तो ये आपका क्या है जो बहुपद आपको दे रखा है, तो ये देखो एक्स का गुणांक है -2 है, तो -2 प्लस के 2 हो गए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इस बहुपद में, तो क्या यहाँ पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपना 1 आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज सत्यापित हो गई। दूसरी आपको सत्यापित करना है कि यहाँ पर क्या है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। दूसरा क्या लोगे आप यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य क्या है यहाँ पर क्या है 4 है, और दूसरा शून्य कितना है -2, तो 4 दूनी 8, मतलब -8/1, तो -8/1 मतलब यहाँ पर क्या है ऊपर क्या आना चाहिए अचर पद, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, आप ध्यान रखना उसको, और नहीं पढ़ा देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, अचर पद, और बटे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो -8 है वो अचर पद है, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही है, आप जो बहुपद दे रखा है उसमें आप चेक कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये अपनी जांच हो जाती है। प्रश्न नंबर 1 का भाग 2 है 4s² -4s+1, ठीक है। तो इसके हमको शून्यक पता करना है, तो सबसे पहले आप देखें जो यहाँ पर स्क्वायर वाला जो यहाँ पर का चर है, मतलब s² के गुणांक और अचर पद इनका गुणा कर लें, तो 4 और 1 का गुणा 4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर कितना है -4, मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका गुणा करें तो प्लस के 4 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर जो मिले तो वो कितने मिले माइनस के 4 मिले, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर क्या बनेंगे, तो -2 और -2, देखो -2 और -2 कितने हो जाएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे, और -2 का और -2 का गुणा करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो -2 और -2 अपना मिल गया, तो आप यहाँ पर लिख लें जैसे 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s, ठीक है, माइनस माइनस के हैं और प्लस का एक ये वाला अपना यही। अब आप दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, तो देखिए 4s² -2s² में से 2s कॉमन आ रहा है, और 2s कॉमन लेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, और s² में से एक s निकल गया तो एक s यहाँ पर बच गया, माइनस 2s का भाग 2s में देंगे, 2s का भाग 2s में देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का कुछ दिख नहीं रहा कॉमन, तो 1 लिख लो, तो माइनस कॉमन ले रहा है तो अंदर जो भी नंबर दिए है उसके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब 2s माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो 1 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस जब भी आप कॉमन लेंगे तो उनके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो 2s-1 और 2s-1, तो इसका मतलब 2s-1 को एक बार लिखना है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 2s बचा, और माइनस का 1 यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब देखो 2s-1 और 2s-1, अब दोनों यहाँ पर सेम है, अब हमको क्या चाहिए शून्यक चाहिए, तो शून्यक चाहिए तो इसको भी शून्य के बराबर रखेंगे और इसको भी शून्य के बराबर रखेंगे, इसलिए 2s-1 बराबर भी 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 2s-1 इसको भी 0 के बराबर हम लिख देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो 2s-1 बराबर 0 है तो 2s बराबर 1 आएगा, और इधर भी 2s-1 बराबर 0, तो 1 उधर जाएगा तो 2s बराबर, इससे भी आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब यहाँ से s बराबर कितना मिला 1/2, क्योंकि 2 गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। इसी तरह s बराबर यहाँ पर भी देखेंगे तो 2s बराबर क्या 1 है, तो 2s बराबर तो 1/2, तो इसका मतलब ये इसके जो दोनों यहाँ पर क्या है शून्यक हैं वो 1/2 और 1/2 आ गए, इसलिए जो शून्यक हैं, ठीक है, बहुपद के शून्यक हैं, तो पहला शून्यक अपन अल्फा बराबर 1/2 दे दें, और दूसरा शून्यक जैसे बीटा बराबर भी कितना है 1/2 है, तो आंसर तो आपका ये हुआ है। अब आगे चलते हैं हम इसकी जांच के लिए कि जांच हमको करना है।
जांच में दो जांच आपको करना है, एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल। तो पहले शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, तो पहला शून्य का आपने क्या निकाला, 1/2 प्लस दूसरा शून्य क्या निकाला आपने, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2। अब दोनों के जो हर हैं समान है, और जब हर समान है तो इसको एक बार लिख लेंगे, हर को मतलब एक दो को, और ऊपर 1 + 1, यदि हर समान है तो अंश वैसा का वैसे जुड़ जाएगा, मतलब 1 और 1 यानी कितने, 2। तो 2/2, 2 से काटा, 2 एकम 2, तो कितना आया यहाँ पर, 1 आया। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटे में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस और एक्स का गुणांक चाहिए। मतलब यहाँ पर यदि हम इधर देखें तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखें, इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, तो इससे अपन को चलना है। नीचे तो क्या आता है, एक एस स्क्वायर का गुणांक आएगा, और ऊपर अपना क्या आएगा यहाँ पर, एस का गुणांक आएगा माइनस लगा कर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, दोनों ही क्या होने चाहिए, 4 4 होने चाहिए, और दोनों ही 4 4 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एक है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4/4 जब आप लिख दोगे तो ऊपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एस है, तो एस लिख दो, उससे कोई समस्या नहीं है। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर ये पहली बात सत्यापित हो गई। फिर दूसरा अपना सत्यापन होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब पहला शून्य का आपका कितना है, 1/2, और दूसरा शून्य कितना है, 1/2। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या है, ये होता है ऊपर क्या है, अचर पद, मतलब बिना एस वाला अचर पद, और नीचे क्या होना चाहिए, एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आप यहाँ पर क्या है, उस समीकरण में यहाँ पर देखें ऊपर, तो अचर पद उसका 1 है और एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो ये दूसरा वाला भी अपना सत्यापन हो जाता है, ठीक है। प्रश्न 1 का भाग 3 है, 6x² -3 -7x। तो इनको पहले एक निश्चित क्रम में लिख लेते हैं, मतलब जो x होता है x की पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। तो x की सबसे बड़ी पावर x², फिर इसके बाद इस स्टेप को आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप क्या लिखना, 6x² तो सही है, फिर इसके x² से छोटी पावर x पर कितनी है, एक है, मतलब 7x लिख लें, और फिर -3 यहाँ पर लास्ट में लिख दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या है, तो पहले x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, 6 और 3 18, ठीक है। ये केवल अपन को क्या है, निकालने के लिए एक तरीका है यहाँ पर, बाकी ये नहीं कि आप इसको कैलकुलेशन में शो करें, तो वो एक बेस से रफ कार्य ही रहता है जी। और बीच वाला पद कितना है, 7 है, ठीक है, माइनस का 7 चिन्ह सहित आपको लिखना है। तो अब आपको देखना क्या है कि ऐसी दो संख्या देखना है, इनका गुणा करें तो माइनस का 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर माइनस के 7 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या इनका गुणा करें तो 18 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाएं, तो इसका मतलब 9 और 2 बनती हैं। चिन्ह अपन अभी देखते हैं, 9 गुणा 2 कितने होते हैं, 9 दूनी 18 हो जाते हैं, और 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 बच जाते हैं। अब लेकिन हमको घटाना है, इसलिए विपरीत चिन्ह रखना है, और बड़ा वाला नंबर हम माइनस का ले लेते हैं, और छोटा वाला नंबर प्लस का ले लेते हैं। मतलब माइनस के 9 में से प्लस के 2 घटेंगे तो माइनस के 7 बच जाएंगे, और -9 और -2 का गुणा, +2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब -9 और +2 अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसको लिख लें यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, 6x², ठीक है, माइनस के 9x, और प्लस के 2x, ठीक है, और -3, ठीक है। अब इसमें देखो दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो इनमें से 6x² और 9x में से कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाता है और 3 का भाग 9 में भी जाता है। तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, और दोनों में x है, तो इसका मतलब x भी कॉमन आ जाएगा। अब 3 कॉमन लिए तो 3 दूनी 6, मतलब 2x, और 3 का भाग 9 में देंगे, 3 3 9, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखो 2x -3 है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1, प्लस का 1 आ रहा है, इसलिए अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि माइनस का कॉमन आता है तो अंदर क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं, जो स्टेप प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता, और माइनस वाला स्टेप प्लस का हो जाता। अब देखो 2x -3 इसमें और 2x -3 इसमें है, तो इसका मतलब ये है कि 2x -3 को हम
एक बार लिख लें या कॉमन ले लें, तो यहाँ से इनको एक बार लिख लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 3x प्लस का एक अपना बच गया, एक ये है। ठीक है, ये अपना बन गया। इसका मतलब ये है कि अब हमको शून्यक निकालना है, तो इन दोनों ही गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर रखेंगे। मतलब यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर भी 0 लिखेंगे, और 3x प्लस 1 बराबर भी क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। ठीक है, इससे आपको क्या मिला, तो 3x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 2x बराबर, तो माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह 3x प्लस 1 है, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इधर से देखो 2x बराबर 3 है, तो x बराबर 2 गुणा में, तो उधर जाएगा तो 3/2 प्लस में हो गया, बटे में हो गया। ठीक है, और इधर देखें x बराबर तो माइनस का 1/3 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, ये शून्यक अपन को निकल गए, 3/2 और माइनस का 1/3, ये क्या है, शून्यक है। शून्यक यहाँ पर जैसे पहले को अपन अल्फा नाम देते हैं 3/2, और दूसरा शून्यक जिसको हम बीटा नाम देते हैं -1/3, तो ये तो आपका आंसर हो जाता है। अब दूसरी अगली स्टेप अपन को चलती है कि इनको आपको चेक भी करना है यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए अपन यहाँ पर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जांच आ जाती है, इनकी जांच करते हैं। तो जांच के लिए दो तरह से अपन करते हैं, एक युग से और एक गुणनफल से। तो पहले हम देख लेते हैं शून्यकों का युगफल। शून्यकों का युगफल, ठीक है, क्या होता है, तो शून्यकों का युग, तो पहला शून्य कितना है, 3/2, प्लस दूसरा शून्य कितना है, -1/3, तो -1/3। ठीक है, इनका योग करें, तो देखो इसका क्या है, एलसीएम लें या डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर दो, मतलब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, और 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, और बटे में जब प्लस माइनस करते हैं तो नीचे वाले का आपस में गुणा भी करते हैं, मतलब 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6। या एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 9 में से 2 कम करेंगे 7, और बटे में 6। अब देखो 7/6, तो जो 7/6 मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो माइनस, और यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक, और बटे में क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो बात अपनी क्या, जो बहुपद दी है उसमें सही है क्या, तो एक्स का जो गुणांक है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक है कितना है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर देखो कितना है, -7। तो -7 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस के साथ हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो 6, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। तो एक बात सत्यापित हो गई आपकी। अब दूसरा आपको क्या चाहिए, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य क्या है यहाँ पर, 3/2, गुणा दूसरा शून्य क्या है, -1/3। ठीक है, ये अपना है। अब इनको यहाँ पर सॉल्व हम करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, 3 का 1 में यहाँ पर गुणा करेंगे तो -3, और बटे में 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो -3/6, इसको भी यदि हम देखें तो ये क्या आता है, ऊपर क्या आता है, यहाँ पर अचर पद, ऊपर क्या आना चाहिए, अचर पद, और नीचे क्या आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जी कुछ यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले ही समझ लें, और जी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इनको तो इनके बिना अपना काम नहीं चलेगा। तो अचर पद, तो देखें -3 जो बहुपद है उसमें -3 अचर पद है, और एक्स का गुणांक 6 है। तो देखें यहाँ पर अचर पद मतलब बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला यहाँ पर 3 है माइनस का, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, तो इसका मतलब ये वाला भी सत्यापित हो जाता है। तो इस तरह से अपना यहाँ पर ये सत्यापन पूरा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न 1 का भाग 4 है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसके शून्यक पता करना है, उसकी जांच करना है। तो सबसे पहले तो इसमें यदि आप देखें तो इसमें अचर पद शून्य है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिना यू वाला पद इसमें दिया नहीं है। तो इसको यहाँ पर यदि देखें तो इसमें कोई तोड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही 2 स्टेप दे रखे हैं, 2 में से वैसे ही कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो पहले आप। तो 4 कॉमन आ रहा है और यू कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4u में से कॉमन लेंगे तो u बच जाएगा, और प्लस 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर 2 बच जाएगा। 4 का भाग दिया, u तो पूरा निकल ही गया। इसका मतलब ये है कि 4u और इनटू में u प्लस में 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4u बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, और दूसरा u प्लस 2 बराबर भी क्या बनेगा, यहाँ पर
जीरो बनेगा, क्योंकि अपन इस शून्यक निकालना है। इसका मतलब 4 को उधर ले जाएंगे तो u बराबर 4 का भाग देंगे जीरो में तो जी तो जीरो ही आ जाएगा। और इधर देखेंगे तो u बराबर तो 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बहुपद के शून्यक है वो जीरो और -2 है। ठीक है, इसलिए बहुपद के शून्यक, ठीक है, जैसे पहला शून्यक हम अल्फा दे देते हैं तो अल्फा बराबर 0, और दूसरा शून्यक जैसे यहाँ पर बीटा बराबर है -2। तो ये तो आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरी जांच करना है। ठीक है, जांच करना है तो जांच यहाँ पर देखें तो जांच पहला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, तो देखें पहला शून्यक क्या है, 0 है, और दूसरा शून्यक क्या है यहाँ पर -2 है। तो 0 प्लस -2, तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2, और बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब देखो ऊपर क्या आना चाहिए, x मतलब u का गुणांक, और नीचे क्या आना चाहिए यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक। तो ऊपर u का गुणांक बनाने के लिए मतलब ऊपर 8 बनाने हैं आपको, और 8 बनाना है तो ऊपर में 4 का गुणा यहाँ पर ऊपर और 4 का गुणा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका -4 दूनी 8 बटे में 4। तो देखो जी अपनी बात पूरी हो गई यहाँ पर, क्योंकि ऊपर क्या आ गया यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया u का गुणांक। ठीक है, u का गुणांक, और नीचे देखें तो नीचे अपना क्या आएगा, यू स्क्वायर का गुणांक नीचे आ जाएगा यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखो यू स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर अपने क्या है, बहुपद में कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 आ गया, और यू का जो गुणांक है 8 है, तो माइनस पर माइनस प्लस माइनस के ये 8 अपना होगा, प्लस का 8 रखेंगे तो। अब दूसरी अपनी कंडीशन क्या देखना है, शून्यकों का गुणनफल। तो दूसरे जांच कर लें अपन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मतलब पहला गुण शून्यक 0, और दूसरा शून्यक है यहाँ पर -2। ठीक है, यानी कितना आएगा 0। अब 0 के बटे में तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यू स्क्वायर का गुणांक बनाना है तो यू स्क्वायर का 0 के बटे में अपन यू स्क्वायर गुणांक 4 लिख सकते हैं, मतलब 0/4। तो ये अपना क्या होगा, यहाँ पर ऊपर क्या आता है अचर पद, क्योंकि इसमें अचर पद है ही नहीं है तो शून्य होना चाहिए, इसलिए शून्य आ गया। और बटे में यू स्क्वायर का गुणांक, तो यू स्क्वायर का गुणांक मतलब नीचे आप 4 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला जो यहाँ पर कंडीशन है वो भी अपनी सत्यापित हो जाती है। तो ये अपना इसका सत्यापन हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 का भाग 5 है, टी स्क्वायर -15, इसके शून्यक हमको पता करना है। अब इसमें यदि हम देखें तो टी का गुणांक जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि टी का गुणांक इसमें नहीं है, और 2 ही पद है तो इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। तो पहले देखो टी स्क्वायर है तो यहाँ पर जो 15 को यदि हम देखें तो टी स्क्वायर -15 को हम लिख सकते हैं √15 का वर्ग। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, √15 का वर्ग करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है, एक बार प्लस में लिख देते हैं मतलब ए प्लस बी, और एक बार माइनस में लिख देते हैं मतलब ए माइनस। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या लिख दें, एक बार प्लस में लिखेंगे मतलब टी प्लस √15, और एक बार यहाँ पर माइनस में लिख देंगे यानी टी माइनस में √15। यहाँ से आप इसको इस तरह से 2 बार लिख सकते हैं। अब शून्यक निकालना है इसलिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब टी प्लस 15 √15 बराबर 0 होगा, और इधर यहाँ पर टी माइनस √15 बराबर भी क्या लिखेंगे, 0 हम लिखेंगे। ठीक है, अब टी बराबर, तो यहाँ से टी बराबर निकालेंगे तो √15 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस √15। और इसी तरह यहाँ पर देखें तो टी बराबर, तो √15 माइनस के हैं तो जो उधर जाएंगे तो √15 प्लस के हो जाएंगे। इसका मतलब जो शून्यक है वो अपन को मिल गए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे शून्यक, पहला शून्यक अल्फा बराबर क्या है माइनस का √15, और दूसरा शून्यक यानी कि जिसको हम बीटा नाम दे देते वो यहाँ पर कितना है, प्लस का √15। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। अब आपको क्या करना है, इसकी जांच भी करना है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जांच इसकी कर लेते हैं। तो दो दो कंडीशन पे अपन को इनको जांच करनी होती है, एक शून्यकों का योगफल और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो पहला लिखते हैं शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग
क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा यानी कितना है माइनस का 15 रूट 15 और प्लस बीटा यानी कि दूसरा शून्य कितना है प्लस का रूट 15। तो यहाँ पर देखो इधर क्या माइनस का और प्लस का मतलब ये जीरो आ गया, इसका मतलब जीरो। अब अपने पास क्या होता है कि यहाँ पर अपने पास कंडीशन बनती है कि माइनस यहाँ पर एक्स का सॉरी टी है तो टी का गुणांक लिख देंगे, टी का गुणांक, ठीक है। और बटे में क्या आना चाहिए यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो देखें टी का गुणांक तो इसमें जीरो है ही, ये आप तो पहले ही देख चुके हैं, टी इसमें है ही नहीं है। और नीचे टी स्क्वायर का गुणांक, तो नीचे टी स्क्वायर गुणांक 1 है, तो ये आप 0/1 लिख सकते हैं, तो ये आपका एक सत्यापन हो जाता है। दूसरा अपन करते हैं यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि पहला शून्य कितना है माइनस का रूट 15 और इंटू में दूसरा शून्य कितना है रूट 15, इनका गुणा करें तो रूट 15 मतलब 15 होगा यहाँ पर, तो 15 और बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख दें यहाँ पर और माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, ऊपर आएगा अचर पद, तो देखें यहाँ पर अचर पद ही है, अचर पद मतलब बिना टी वाला 15 है माइनस का, और नीचे क्या है टी स्क्वायर का गुणांक, तो नीचे टी स्क्वायर का गुणांक ही अपना आ रहा है, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक कितना है एक है, तो ये एक अपना आ रहा है। इस तरह से ये दूसरी कंडीशन अपनी सत्यापित हो जाती है, ये जांच हो जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का भाग 6 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। इसके हमको शून्य पता करना है, तो पहले आप देखें 3 का और अचर पद का मतलब x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करना है, तो 3 चौको 12 मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर 12 और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1, तो क्या होता है 4 3 12, ठीक है। 4 और 3 का गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 और 3 का अंतर 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस के 4 ले लें और प्लस के 3, तो -4 और +3 मतलब माइनस का 1 बच जाएगा, और -4 और -3 +3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व, अब इसको जमा लें, ठीक है। तो 3x², ठीक है, माइनस के 4x और प्लस के 3x, ठीक है, ये लिख लिए हमने, और -4 ये वाले -4 लिख लिए। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से केवल x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस में 4 बचेगा, और यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 आ जाता है एक, तो 3x माइनस 4, क्योंकि एक प्लस का है इसलिए उसमें अंदर कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब देखो 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 दोनों में है, तो 3x माइनस 4 को एक बार लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा x बचा, और प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, तो 3x माइनस 4 बराबर भी 0 लिखेंगे, और दूसरा यहाँ पर x प्लस 1 बराबर भी क्या लिखोगे आप 0 लिखोगे, क्योंकि शून्यक है, तो इसका मतलब 3x बराबर माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर देखो x बराबर माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, और 3 गुणाम है तो उधर जाएगा तो भाग में, और x का मान जाएगा, तो इसका मतलब इस बहुपद के जो शून्यक हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं, तो पहला शून्यक जैसे अल्फा नाम दे देते हैं तो 4/3 है, और दूसरा शून्यक यहाँ पर जिसे हम बीटा नाम देते हैं तो माइनस का 1 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपको दूसरी चीज क्या करना है, इनकी जांच करना है कि जो आपने शून्यक निकाले वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो शून्यकों की हमको क्या करना है जांच यहाँ पर करना है, ठीक है। तो जांच यहाँ पर हम करते हैं, तो पहला अपना क्या है शून्यकों का योगफल निकालोगे, शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग, तो पहला शून्य कितना है 4 और बटे 3, प्लस दूसरा शून्य क्या है माइनस का 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 और 3 एकम 3, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और बटे में 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है 4 में से 3 कम करेंगे तो प्लस का 1 और बटे में 3। अब इसमें अपने पास क्या होना चाहिए कि यहाँ पर क्या ऊपर माइनस एक्स का गुणांक, मतलब जो माइनस से यहाँ पर इसको है तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस और माइनस का 1 और बटे में 3, तो ये अपने पास क्या बन गया अपना, तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊपर हुआ यहाँ पर क्या है माइनस यहाँ पर एक्स का गुणांक, ठीक है। तो माइनस माइनस के एक्स का गुणांक -1 और -1 ये वाला, और बटे में यहाँ पर क्या है आ जाएगा यहाँ पर x² का गुणांक, ठीक है। तो x² का गुणांक इस बहुपद में कितना है 3 है, तो ये 3 आ गया।
पहली चीज बहु यहाँ पर क्या सत्यापित हो गई। दूसरे अपन को यहाँ पर शून्यकों का गुना देख लें, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो पहला जो शून्यक है वो यहाँ पर कितना है, 4/3 है, और दूसरा शून्यक कितना है, -1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -4/3। तो -4/3 यानी क्या होगा, ये ऊपर अचर पद, तो अचर पद देखें यहाँ पर, इसमें इस बहुपद में अचर पद -4 है क्योंकि बिना एक्स वाला, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना था, 3 था, तो 3 यहाँ पर अपना आ रहा है। तो ऊपर अचर पद -4 है। आप बहुपद में भी चेक कर सकते हो कि बहुपद में भी देखो अचर पद -4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो इस तरह से ये अपना क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो इस प्रश्न नंबर 2 में आपको कुल 6 भाग यहाँ पर मिलेंगे, और इसमें यहाँ पर जैसे पहला भाग मैंने यहाँ पर लिखा है, तो 1/4, यानी कि इनका जो शून्यक जो है उनका योगफल कितना 1/4 है, और उन शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है, ठीक है। तो शून्यक हम क्या मानते हैं, अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ पर आपको जो दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4 है, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या क्या दिया है, 1 दिया है। अब आपको क्या चाहिए, द्विघात समीकरण चाहिए। तो जब योग और गुणनफल दिया हो शून्यकों का, तो जो द्विघात समीकरण का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। या अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है 1, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, बटे में 4 दिया है, ठीक है। अब बटे में जो नंबर दिए इसको हटाना है, तो पूरे में उसी से गुणा कर दो, मतलब पूरे बहुपद में 4 का गुणा करना है। तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x² हो जाएगा, 4 का गुणा 1/4 में करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब केवल x बचेगा, और प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। तो इस तरह से अपना जो आंसर है, ये हमारा आंसर उसका बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न 2 का भाग 2 है, शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यदि हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दिया है, √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको कितना दिया है, 1/3, और आपको द्विघात बहुपद अपन को पता कर रहे हैं, इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, चाहे आप भाषा में लिख दें। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, और इंटू में एक्स, तो ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर ही वही समस्या है कि बटे में से 3 हटाना है, तो बटे में से 3 हटाना है तो पूरे में 3 का गुणा कर दो, अभी भी वैसा ही किया था पिछले प्रश्न में भी। तो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x² हो जाएगा, फिर 3 का गुणा √2 में करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, फिर प्लस, अब 3 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 3 हट जाएगा, मतलब केवल यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 2 का भाग 3 है, 0, √5, यानी कि इसका मतलब ये है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5 है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, तो यहाँ पर देखें द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 है, तो
5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर, अब देखें यहाँ पर यदि आप देखें तो 0 का इंटू करेंगे तो ये तो 0 होगा, तो क्या बचा केवल अपने पास √5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर। प्रश्न 2 का भाग 4 है 1,1, यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दिया है, 1 दिया है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर भी कितना है, 1 है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, बहुपद चाहिए, तो बहुपद का फॉर्मूला आप लगा दें। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप जान नहीं लगे, क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब एक्स स्क्वायर तो अल्फा इन प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। ठीक है, यानी क्या बना आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस में 1, तो ये हमारा आंसर इसका बन गया। प्रश्न नंबर 2 का भाग 5 है -1/4, 1/4, यानी कि यहाँ पर भी क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का जो योग है वो -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणा है वो कितना है, 1/4 है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लगा दें, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/4 है, तो माइनस और माइनस का 1/4 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो कितना है 1/4, तो 1/4। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होगा यहाँ पर एक्स बटे में 4। ठीक है, और फिर प्लस 1/4। अब आपको क्या करना है, इसके बटे में से 4 हटाना, और बटे में से 4 हटाना इसका मतलब पूरे में 4 का गुणा कर दें, तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x/4 में 4 गुणा करेंगे तो 4 हट जाएगा, मतलब केवल x बचेगा। 1/4 में 4 गुणा करेंगे तो 1 बटे में से 4 हट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। देखें, प्रश्न नंबर 2 का भाग 6 है 4,1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 दिया है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। ठीक है, अब इसलिए बहुपद, तो बहुपद का जो फॉर्मूला है वो आप ऊपर से लिख लेना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसे ही फॉर्मूले में मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, तो बहुपद क्या बनेगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पर 4x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा 1 रख दिया। ठीक है, और यही आपका आंसर इसमें बन जाएगा उसमें। ठीक है।